अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोब्रेन। आई एम राफ़े ख़ान। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी 9th क्लास चैप्टर 5। इसी सिलसिले में हमारा आज का टॉपिक है स्टमक एज एन ऑर्गन, कि स्टमक एक ऑर्गन के तौर पे, हमारा मैदा कैसे एक ऑर्गन के तौर पे काम करता है, इसमें कौन कौन से टिश्यूज़ पाए जाते हैं वो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं स्टमक एज एन ऑर्गन। आपको पता है स्टमक जो है बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और ये रोल प्ले करता है डाइजेशन ऑफ फूड में। डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन ऑर्गन है स्टमक। स्टोरेज ऑफ फूड करता है, पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन करता है। ये बना होता है डिफरेंट टिश्यूज़ का। तो आइए देखते हैं कौन से टिश्यूज़ इसमें अपना किरदार अदा कर रहे हैं। फर्स्ट इज़ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो है इनर वॉल, इनर लाइनिंग बनाते हैं स्टमक की। और ये ग्लैंडुलर टिश्यू हैं, ग्लैंड्स हैं, इसलिए ये सक्रीट करते हैं और ग्लैंड कुछ ना कुछ सक्रीट करते हैं। ग्लैंडुलर टिश्यू जो स्टमक के हैं वो सक्रीट करते हैं म्यूकस, और म्यूकस इनर लाइनिंग बनाता है स्टमक वॉल्स को कवर करने के लिए। ये इनर लाइनिंग या म्यूकस का क्या फ़ायदा होता है आपको पता है। हमारे स्टमक के अंदर फूड ने डाइजेस्ट होना होता है, जिसके लिए स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ये आगे जाके अभी आप पढ़ेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड को तो डाइजेस्ट कर देता है, बट अक्सर लोग पूछते हैं फिर हमारा स्टमक यानी कि मैदा क्यों डाइजेस्ट नहीं होता। हमारा मैदा इसलिए डाइजेस्ट नहीं होता क्योंकि उसमें म्यूकस लेयर्स होती है जो सक्रीट कर रहे हैं ग्लैंडुलर टिश्यू यानी कि एपिथेलियल टिश्यूज़ ऑफ स्टमक। ठीक है, अब इसके अलावा गैस्ट्रिक जूसेस भी खारिज करते हैं ये एपिथेलियल टिश्यू। गैस्ट्रिक जूस के अंदर होता है एक एंजाइम जिसको बोलते हैं पेप्सिनोजिन, और दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कन्वर्ट करता है पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में। पेप्सिन जो है एक्टिव फॉर्म है, यानी कि जो डाइजेस्ट कर सकती है खुराक को। पेप्सिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म है उसी एंजाइम की जो कि डाइजेस्ट नहीं कर सकती खुराक को। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि आपके पास एक मार्कर या पेन है, जब तक आप उसको कैप लगा के रखेंगे तो वो लिख नहीं सकता, एज पेप्सिनोजिन एक्ट करेगा। जब आप उसकी कैप उतारेंगे तो वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा और अब उसकी निब जो है वो लिखना शुरू कर देगी पेपर पे। सेकेंड इज़ कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू जो है बेटा, ये एपिथेलियल टिश्यू के फ़ौरन बाद पाए जाते हैं और धसे हुए होते हैं एपिथेलियल टिश्यू में। ये बेसिकली स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर बनाते हैं, सपोर्ट देते हैं, मजबूती देते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़ को। इन कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर ब्लड वेजल्स होती हैं, क्योंकि स्टमक ने जब काम करना है उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। नर्व एंडिंग होती हैं, क्योंकि जो भी ऑर्डर हमारे ब्रेन ने पास करना है स्टमक तक पहुंचाने के लिए नर्व्स की ज़रूरत है। और लिम्फेटिक सिस्टम होता है, लिम्फेटिक वो जो है वेजल्स होती हैं इसके अंदर, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। थर्ड कनेक्टिव टिश्यूज़ इज़ मसल टिश्यू। अब 3 लेयर्स ऑफ मसल टिश्यूज़ होती हैं हमारे, 3 लेयर्स ऑफ स्मूथ मसल टिश्यूज़ होते हैं हमारे स्टमक के अंदर। एक जो लेयर है वो लॉन्गिट्यूडनल लेयर है, देन मिडल सर्कुलर लेयर है, एंड देन इनर ओब्लीक लेयर है। ठीक है, पहली लेयर को लॉन्गिट्यूडनल लेयर जो दरमियान वाली होती है, सर्कुलर लेयर, और तीसरी को इनर यानी कि ओब्लीक लेयर भी कहते हैं। दीज मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, दे प्ले रोल इन द मिक्सिंग ऑफ फूड विद गैस्ट्रिक जूसेस। हमारा जो स्टमक है ना, जब इसमें खुराक होती है तो ये सिकुड़ता है और फैलता है, सिकुड़ता है और फैलता है, ताकि मिक्स कर सके खुराक के अंदर गैस्ट्रिक जूसेस को, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और पेप्सिन है, एंजाइम है। उसके बाद आती है बेटा लास्ट आउटर कनेक्टिव टिश्यू। आउटर कनेक्टिव टिश्यू कौन से हैं? ये आउटर लेयर बनाते हैं मैदे की, जो कि पूरे मैदे को कवर करते हैं। ये टिश्यूज़ की ऐसी लेयर है जो कि लास्ट बैरूनी सतह बनाती है, आउटर लेयर ऑफ स्टमक, उसको सपोर्ट देने के लिए और उसे कवर करने के लिए। आपको पता है हमारे स्टमक में बेटा कोई भी हड्डी मौजूद नहीं होती, सिर्फ मस्कुलर ऑर्गन है, जिसमें जब खुराक जाती है तो वो सिकुड़ना और फैलना शुरू करता है और इस तरह वो खुराक को हज़म करता है। अब ये था हमारा अच्छा टॉपिक। उम्मीद है बेटा आपको समझ आया होगा। हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा जो स्टमक की स्ट्रक्चर या वर्किंग को समझना चाहते हो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है कल एक नए टॉपिक के साथ, जो टॉपिक है ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो ऑर्गन थे, अब हम पढ़ेंगे ऑर्गन सिस्टम, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले
और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो जो हर दिन 6 बजे अपलोड की जाती है आप तक पहुंच सके। इसके अलावा बेटा मेरे चैनल पे 9th क्लास की और 10th क्लास की हर एक की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है। मींस जो पहला चैप्टर है उसकी प्लेलिस्ट अलग है, दूसरा चैप्टर उसकी प्लेलिस्ट अलग है, जो कि चैप्टर के नाम से बनाई गई है। आपको कोई भी अगर लेक्चर सुनना है तो आप उस प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए और उसमें आपको पूरे चैप्टर के लेक्चर्स मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज़।